भाई ये रही मशीन। बहुत से भाई ने कह रहे थे तुम्हारी जो नई मशीन है, नई मशीन में क्या एकदम ख़राब भी होगी, मतलब एकदम ख़राब होगी, पंप पंप क्या ख़राब हो गया, तो इसके बारे में सही तरीके से वीडियो बनाओ, क्योंकि अभी नई मशीन है तुम्हारी। तो भाई जैसे कि हमारी नई मशीन है कि इसमें दिक्कत भाई, सबसे पहले तो इसका जो पंप है वो पार्कर का नहीं है। पहले क्या है, पार्कर का आ रहा था, अब इसमें जो पंप है वो कावासाकी का आ रहा। ये कावासाकी का पंप है, ये बदला जाएगा दोबारा से। ये इसमें लग तो रहा है सही, पर काम नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से, मतलब काम भी कर रहा है एक तरीके से, और दिक्कत इसमें आ रही है, मतलब प्रेशर को एकदम हाई कर दिया, फुल हाई। फुल हाई करने के बाद प्रेशर को ऑटोमेटिक लोड पड़ने पर मशीन बंद हो जा, मतलब लोड पड़ जाना पूरा। अब देखो मशीन का नंबर, ये 2024 मॉडल, अक्टूबर की लास्ट, यानी कि 25 मॉडल बैटरी। देखो जैसे मशीन है, इंजीनियर आने वाले, अब इसका पंप बदला जाएगा। सबसे पहले हम इसे लॉक कर लेंगे, दिखाओगे दोबारा से क्या दिक्कत आ रही है इसमें। हमने लॉक कर दी। अब देखो भाई रीडिंग भी इसकी, इग्निशन ऑन हो गया है, ये इसकी रीडिंग आ रही है 1343। 1343 की रीडिंग है की। अब इसको चेक करवाऊंगा दोबारा से, पहले बाहर निकाल लूँ मशीन को। ये हमने स्टार्ट कर दी, चला लिया फैन। अब देखो जैसे हम लोडर मारेंगे ना इस पर, हमने जैसे लोडर लीवर पकड़ लिया यहाँ से, तभी चलाओगे। ये हमने स्विच बंद कर रखा है। तो बहुत से भाई ने कह रहे थे ना कि भाई अपना आप ही दिक्कत हो जाएगा, अपना अपनी होती भाई, जैसे चल रही है ना रोड पे, ऐसा दिक्कत नहीं होने की। लीवर छेड़ेंगे जब होगी, या ज़्यादातर जब लोडर चलाओगे ना, तो लोडर पे जो हमने इसका पावर वाला बटन है, अगर इसे हमने बंद रखा, मतलब ओपन नहीं किया इसको, इसे चला देंगे और बटन दबा देंगे तो हाई हो जाएगा, और अगर नहीं दबाएंगे तो मीडियम रहेगा। तो जैसे कि इसे लोडर पे चलाओगे एकदम झटका सा कुछ लगेगा ना, एकदम झटका सा लगता है, एकदम ऐसी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ से देखो बिल्कुल दिखा रहा है आरपीएम कितना तोड़ रही है, 300-400 आरपीएम तोड़ रही है। अब इसमें वही दिक्कत हो गई है जो दिक्कत आ रही थी इसमें, मतलब जब भी लोडर चलाएंगे ना तो जब भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी इसमें। मतलब जैसे लोडर चला तो हल्का सा झटका लग गया, या कुछ वैसे झटका लग गया, दबा के एकदम लीवर से दबा दिया एकदम से, उस वजह से तो ये दिक्कत आ जा। अब ये इस पर देखिए, इस पर बंद भी हो जाएगी मशीन, ही मतलब प्रेशर पूरा हैवी हो जाए एकदम। अभी देखना भी मशीन सीलो है, और सीलो के बाद किस तरीके से दिक्कत कर देगी एकदम, मतलब इंजन पे इतना तगड़ा लोड पड़ा है, बहुत तगड़ा, बंद ही हो जाए मशीन बिल्कुल एकदम। ऐसा मिले जैसे इसे आगे से तेल सप्लाई नहीं हो रहा इसका, फुल तरीके से एकदम हैवी हो जा। अब देखना तुम इसमें, फिर भी देखते हैं बैठेगी या नहीं, अभी पक्का पता नहीं कुछ। ये देखो अगर हम यहाँ से दबा देंगे ना, बंद होगी है, देखो बंद होगी है बिल्कुल, कुछ नहीं काम कर रहा। और दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ी देर में जो है मिस्त्री आल लग रहे, पंप लेगा दो सा, जब इसमें पंप डालेगा फिर देखेंगे इसमें यही दिक्कत दिखाई देगा या कुछ और दिखाई देगा। इधर हमारा देखो ट्रिप भी टूट गया। अभी इसका पंप आ गया है बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी से, एकदम बिल्कुल नया डिब्बा पैक। हम सोच रहे थे कि पुराना उराना ना जाए, चला हुआ ना जाए, थोड़ा बहुत बिल्कुल नया आया है। पार्कर का पंप है इसमें, जो पहले चेक होने पे आया था, जो पिछली वीडियो आपने शायद देखी हो, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये कावासाकी का पंप है इसमें, और वे लेके आए हैं पार्कर का। अब ये कावासाकी का पंप इसमें बदला जाएगा, इसकी खुलाई चल रही, और इसके बाद देखेंगे इस पंप में दिक्कत थी या कुछ और दिक्कत है। अब इसमें पक्का पता चल जाएगा पंप बदलने के बाद। अभी ये खोल लिया है इसको पंप कावासाकी को, ये कावासाकी का भी पंप खुल रहा है, और नीचे से तेल वाला पाइप खोल रखा है वापसी वाला, और ऊपर से खोल रखा है ये वाला, ये भी तेल सप्लाई का, इसमें से तेल आएगा और नीचे वाले में वापसी जाएगा। अभी देखो कितने का, इसका प्राइस कितना है, 98,352 रुपये का इसका प्राइस है पंप का, पार्कर वाले का पंप का। गारंटी में था, हमारा तो एक्सचेंज हो गया। अगर आपकी मशीन में क्या पता कैसी दिक्कत आ रही है, तो अपनी मशीन का ध्यान रखें। हमारी मशीन में जो है पंप की दिक्कत आ रही थी, हमने जीरो को चेक करवाने के बाद इन्होंने कहा कि पंप ही बदला जाएगा इसका। हमने बतेरी कोशिश करने के बाद अपना पंप बदलवा लिया है, और ये पार्कर का पंप हमारा आ गया है। इंजीनियर भी जल्दी से काम नहीं करके दे रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कहीं और में दिक्कत हो, मगर हमने इनसे पहले ही बोल दिया था कि पंप में दिक्कत है।
क्योंकि इसमें 12-14 का कोड आ रहा था। 12-14 का कोड का मतलब है सोलोनाइट का, और जो सोलोनाइट का कोड आएगा वो 12-14 का होगा। अब जो 12-14 का कोड हो गया वो पंप से रिलेटेड हो गया। अब पंप से जॉइंट हो गया। अब ये कावासाकी का पंप है जो हमने खोल दिया। इसकी सोलोनाइट मिलनी थी। अब इसकी सोलोनाइट पार्कर वाले की एकदम मिल जाएगी या बदल भी जाएगी। अभी देखो पार्कर का पंप है ख़तरनाक वाला, ये कावासाकी ब्रांड। अब नया पंप यहाँ से फिटिंग हो जाएगा। ये फिटिंग हो लिया है। अब इसके पाइप खींच देंगे और अच्छी तरीके से, और उसके बाद देखेंगे कैसा चलेगा। ये हमने जो पंप थोड़ा सा खाली होता है थोड़ा सा भर दिया ताकि हवा निकालते समय पंप सूखा ना चले। अभी इसकी हवा और खाल लेंगे हम। हवा खाल के पंप सेट करो अपना। हमने यहाँ से हवा खाल के सब कुछ सेट कर दिया। हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे कैसी चलती है। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, कुछ ही क्या आएगा, सब कुछ एकदम ओके है। हमने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी चीज़ की भी। अब हमारी मशीन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, काम करने के लिए। मतलब मशीन कुल मिला के बात यह है तैयार हो गई है। अब यहाँ से हमने अपना सामान तैयार कर दिया। आगे हम अपना फार्म भर लेंगे अभी, और फार्म भरने के बाद अपना पूरा फार्म अच्छी तरीके से चेक करके अपना सिग्नेचर और मोबाइल नंबर डाल देंगे इस पर। हमने यहाँ से अपना पूरा फार्म तैयार कर लिया है इन्हें देने के लिए, ताकि हमारी मशीन में क्या दिक्कत आ रही है, कब से कब ठीक हुई है और अब क्या दिक्कत है मशीन। भाई अब देखो इसमें जो है ना, ये पार्कर का पंप डल गया है दूसरा। पहला कावासाकी का था, अब पार्कर का डल गया है दूसरा। अब मतलब मशीन एकदम बेहतरीन तरीके से ओके हो गया है, मशीन एकदम टॉप वाली। अब कोई कमी नहीं है मशीन में। तो आपकी दिक्कत आ रही सबसे बड़ी जो मतलब दिखाया था अभी मैंने तुम्हें, मशीन जो है बार बार बंद हो रही थी, तो उसकी वजह से वो दिक्कत आ रही थी। ये होता है सोलोनाइट, ये है सोलोनाइट। इसकी जो कावासाकी का पंप था उसकी जो सोलोनाइट बना रखी थी, इसकी सोलोनाइट है। अगर ये सोलोनाइट ख़राब होगी तो दूसरी मिल जाएगी। उसकी अगर सोलोनाइट ख़राब हो जाती कावासाकी की तो उसकी सोलोनाइट ना मिलती, पूरा पंप ही मिलता, पूरा सेटअप मिलता है। यानी कि अब इसका क्या है, इसकी सोलोनाइट भी मिल जाएगी, पंप भी मिल जाएगा। ये पंप बढ़िया है पार्कर का। कावासाकी भी एक ब्रांड चीज़ है, बढ़िया कंपनी है, मगर क्या फ़ायदा इसी चीज़ का, मतलब जब हमारे काम ही नहीं आ रही वो। और इसका प्रेशर भी थोड़ा हाई है उससे, और उसका प्रेशर थोड़ा कम था। अब मशीन बेहतरीन तरीके से एकदम ओके हो गई है। उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि कुछ भी मतलब हल्का सा लोड दबा दो या कुछ भी हो, हल्का सा लोड पे भी उसका प्रेशर एकदम हाई हो जाता था। हाई फिर अपना आप नॉर्मल नहीं होता, मशीन को बंद ही करनी पड़ी थी। यानी इग्निशन को बंद करने के बाद मशीन जब स्टॉप हो जाती थी तो उसके बाद ही जो है मशीन सेंटर में आई थी। इससे पहले मशीन में सेंटर में नहीं आई थी। अब मशीन बिल्कुल ओके तरीके से फिट हो गई है। तो इसके लिए लाइक करें, और आपकी मशीन में भी अगर कावासाकी का पंप है दिक्कत कर रहा है तो पंप बदलवा दो, पार्कर का पंप डलवा दो, एकदम बेहतरीन तरीके से मशीन आपकी ओके हो जाएगी। अब थोड़ा हमारा मशीन का प्रेशर भी हाई हो गया है, और बिल्कुल हमने ओरिजिनल पंप डलवाया है, अच्छी तरीके से चेक किया है, और पार्कर का पंप है, और बिल्कुल नया पंप लेकर आया एजेंसी से ही। वे अपना आप लेकर आए थे, हमने बिल्कुल नया डलवाया। डिब्बे में आपने देख ही लिया, डिब्बे में आया था अच्छी तरीके से। हमने वैसे भी चेक कराया, उसकी सब चीज़ चेक करी है, अंदर बाहर से अच्छी तरीके से इस तरीके से चेक कराया कि इसी को थोड़ा बहुत चला हुआ हो, कभी साफ़ सूफ करके उन्होंने डिब्बे में पैक करके रख दिया, पर ऐसा नहीं था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऐसा कैसा ये हुआ था। थोड़ा बल्कि ऑयल भी आया था उसमें, ऑयल भी एकदम वही था कंपनी का जो डला हुआ है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेसीबी की इन्फॉर्मेशन की जानने के बारे में। अगर आपकी मशीन में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपको बता देंगे।